पौराणिक कथाएं। लौहजंग की पौराणिक कहानी है ये युगों पुरानी। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे YouTube चैनल विष्णु लोक में हार्दिक अभिनंदन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाग 1। इस पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा नगरी है। वहाँ रूपनिका नाम की एक वेश्या रहती थी। उसकी माँ मकरदंष्ट्रा बड़ी ही कुरूप और कुबड़ी थी। वह कुटनी का कार्य भी करती थी। रूपनिका के पास आने वाले युवक उसकी माँ को देखकर बड़े दुखी होते थे। एक बार रूपनिका पूजा करने मंदिर में गई। वहाँ उसने दूर खड़े एक युवक को देखा। युवक ने भी रूपनिका को देखा और देखते ही वह उस पर आसक्त हो गया। वह उसे प्राप्त करने के लिए विचार करने लगा। बेचारा युवक आया तो था पूजा करने, किंतु वेश्या पर मर मिटा। रूपनिका की मन स्थिति भी इसी प्रकार की हो गई थी। वह भी पूजा करने आई थी, किंतु युवक पर मोहित हो गई। उसने अपने साथ आई सेविका से कहा, देखो वह सामने एक युवक खड़ा है, जाकर उससे कहो कि आज रात्रि वह मेरे घर पर पधारे। सेविका युवक के पास गई और बोली, युवक, वह सामने मेरी स्वामिनी रूपनिका खड़ी हैं। उन्होंने आज रात्रि आपको अपने घर आमंत्रित किया है। आप अवश्य आने की कृपा करें। यह सुनकर युवक बोला, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मैं लौहजंग नाम का एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, जबकि रूपनिका के पास केवल धनवान ही जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में मैं वहाँ कैसे आ सकता हूँ? मेरी स्वामिनी आपसे धन नहीं चाहती। आप केवल उनके निवास स्थान पर आ जाएं, यही बहुत है। यदि ऐसी बात है तो आज रात्रि मैं अवश्य जाऊंगा। सेविका ने सारी बात रूपनिका को बताई। पूजा करने के बाद रूपनिका अपने घर पहुंची और उस युवक के ध्यान में डूब गई। संध्या होने पर वह उसकी प्रतीक्षा में बैठ गई। लौहजंग निश्चित समय पर रूपनिका के पास पहुंच गया। मकरदंष्ट्रा को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने रूपनिका को काफी समझा बुझाकर मंदिर भेजा था। लौहजंग को आया देख रूपनिका प्रसन्नता के साथ उसे अपने शयन कक्ष में ले गई। उसने अपनी माँ की भी कोई परवाह न की। लौहजंग के साथ सहवास करने से रूपनिका को अपार आनंद प्राप्त हुआ था। वह अपने जीवन को धन्य समझने लगी। उसने अन्य युवकों से संबंध तोड़ लिए और केवल लौहजंग की होकर रहने लगी। लौहजंग भी आनंद पूर्वक उसी के घर में रहने लगा। अपनी कन्या के इस व्यवहार से मकरदंष्ट्रा बड़ी दुखी थी। कहाँ वह नगर भर की वेश्याओं को प्रशिक्षण देती थी और कहाँ उसी की पुत्री उसके वश से बाहर हो गई। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक दिन वह रूपनिका से बोली, पुत्री, इस दरिद्र को तुमने क्यों पाल लिया है? मनुष्य भले ही मुद्रे का स्पर्श कर ले, किंतु वेश्या निर्धन का स्पर्श नहीं करती। सच्चे प्रेम और वेश्यावृत्ति का आपस में कोई संबंध नहीं है। प्रेम बंधन में उलझ जाने वाली वेश्या की चमक संध्या के समान शीघ्र नष्ट हो जाती है। वेश्या केवल धन के लिए प्रेम का नाटक करती है। मेरा कहा मानो, इस दरिद्र ब्राह्मण से पल्ला छुड़ा लो, अन्यथा तुम स्वयं अपने पांवों पर कुल्हाड़ी मार लोगी। माँ की बातें सुन रूपनिका को बड़ा गुस्सा आया। वह कहने लगी, माँ, चाहे तुम कुछ भी कहो, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। मैं इसे प्राणों से भी अधिक चाहती हूँ। मेरे पास धन की कमी नहीं है, और फिर इतने धन का मैं करूँगी भी क्या? हम आशा करते हैं कि आपको आज की प्रस्तुति में जो हमने आपको पौराणिक कथाओं के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया है, वो आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमें और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले। कृपया हमारे YouTube चैनल विष्णु लोक को सब्सक्राइब करें, ताकि हम पौराणिक कथाओं की जानकारी सब तक पहुंचा सके। पौराणिक कथाओं के अगले भाग में हम आपको एक नई जानकारी देने का प्रयास करेंगे।